दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 6 मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में एपी माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे? एपी माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद किसे दिया गया है? कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। तो अन्य चीफ्स की बात करें, अन्य प्रमुखों की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के हैं बिपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख हैं चंडी प्रसाद मोहंती। वायुसेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देशवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो चलिए बांग्लादेश को एशिया के मैप पे देखते हैं। यह है एशिया का मैप और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। यह रहा बांग्लादेश, यह हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। इसकी राजधानी है ढाका। यहाँ करेंसी टका चलती है और यहाँ भाषा बांग्ला चलती है। यहाँ की प्रेसिडेंट अभी अब्दुल्ला हामिद है। यहाँ के प्रेसिडेंट अभी अब्दुल्ला हामिद हैं और PM यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नामक युद्धाभ्यास होती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कीरोन पोलार्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन है? युवराज सिंह। दूसरे कौन बन गए हैं? कीरोन पोलार्ड। अगला पॉइंट है, हाल ही में स्विट्जरलैंड, घूमने वाला देश है ना, बहुत अच्छा देश है। स्विट्जरलैंड देश के नागरिकों का बुर्का प्रतिबंध पर जनमत संग्रह होने वाला है। तो चलिए स्विट्जरलैंड को यूरोप महादेश में देखते हैं। यह एक यूरोपियन कंट्री है। यह है यूरोप महादेश का मानचित्र और हम यहाँ जाएंगे तो यह है स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड है। इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो जर्मनी से बाईं तरफ आएंगे फ्रांस, नीचे आएंगे इटली और दाईं तरफ यह ऑस्ट्रिया से लगती है। स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। यहाँ करेंसी यानी मुद्रा स्विस फ्रैंक चलती है और यहाँ स्वीडिश फ्रैंक चलती है और यहाँ भाषा यानी लैंग्वेज जर्मन और फ्रेंच चलती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के उदयपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। तो चलिए मैप पे देखते हैं त्रिपुरा राज्य की स्थिति। यह है हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इसके हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो यह है त्रिपुरा। इसकी सीमा, इंटरनेशनल सीमा लगती है इधर बांग्लादेश के साथ और राज्यों में दिखेंगे तो असम और मिजोरम के साथ इसकी सीमा लगती है। असम और मिजोरम के साथ सीमा लगती है और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को 1972 को की गई थी। कैपिटल अगरतला है। बिप्लब देव CM हैं। रमेश बैस गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले 8 हैं। यहाँ राजबारी नेशनल पार्क है। गुमटी रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में 2 मार्च 2021 को फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की पूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? फिलीपींस ने किए हैं भारत के साथ। तो चलिए फिलीपींस को एशिया के मैप पे देखते हैं। यह है एशिया का मैप और इसके पश्चिम दक्षिण की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यह देश है फिलीपींस। यह देश है फिलीपींस। इतनी बड़ी द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी है मनीला। यहाँ करेंसी फिलिपाइन चलती है और मुद्रा फिलिपिनो चलती है।
करेंसी फिलिपाइन चलती है और भाषा फिलिपिनो चलती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में अतुल कुमार जैन को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की गारंटी योजना तैयार की है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में 1944 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और एमडी और सीईओ अंशुला कांत जी भी हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में आर्सेलरमित्तल नियोन स्टील इंडिया में उड़ीसा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। किसने? आर्सेलरमित्तल नियोन स्टील ने, निप्पॉन स्टील ने। किससे? उड़ीसा से। तो चलिए मैप पे उड़ीसा राज्य को देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इधर जाएंगे हम तो यह है उड़ीसा। यह राज्य है उड़ीसा। इसकी बाउंड्रीज एक तरफ नीचे दाएं तरफ बंगाल की खाड़ी से लगती है। ऊपर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, बाईं तरफ झारखंड, बाईं तरफ नीचे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, 1936 का। इसका पुराना नाम कलिंग है। कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, 21। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, 10। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, 147। और डिस्ट्रिक्ट यानी जिले 30 हैं, 30। चीफ जस्टिस अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं। यहाँ के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। यहाँ सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क, सोनाविड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुबागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यहाँ चिल्का लेक है जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नंदनकानन चिड़ियाघर है। उड़ीसा के कांदामाल हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ के गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। यहाँ नुआखाई उत्सव, राज पर्व, चैत्र जात्रा उत्सव आदि मनाया जाता है। ओडिसी और छऊ यहाँ का प्रमुख नृत्य है। यहाँ के वेलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। यहाँ के टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर भी है यहाँ। स्वच्छ बिंदु सागर परियोजना शुरू की गई थी। सुमंगल पोर्टल की शुरुआत की गई। मिशन 0F, जिसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। गरिमा योजना, सिंचा समाधान ऐप, सबूज पहल, कालिया योजना, बलराम योजना और सांस अभियान चलाया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। किसने दी है? हरियाणा राज्य ने। तो चलिए मैप पे देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हरियाणा। यह राज्य है हरियाणा। इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो ऊपर में हिमाचल प्रदेश, नीचे आएंगे बाईं तरफ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ दिल्ली से लगती हैं। थोड़ी सी यहाँ उत्तराखंड से भी लगती हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को 1966 को की गई। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। डिस्ट्रिक्ट 22 है, 22। लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है। यहाँ विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मार्कंडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, आबू बशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिकारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यहाँ गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ दमदमा लेक भी है। यह यानी हरियाणा राज्य दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ किसान मित्र नियुक्त किए गए थे। हेल्प मी मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था और डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। यहाँ हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई थी।
अगला पॉइंट है, हाल ही में गुजरात राज्य में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन की शुरुआत की गई है। कहाँ? गुजरात में। तो चलिए देखते हैं गुजरात को। यह है इंडिया का मैप और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यह राज्य है गुजरात। यह राज्य है गुजरात। इसकी स्थापना, इसकी सीमाएं देखेंगे तो ऊपर में राजस्थान, दाईं तरफ आएंगे नीचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र से लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। इधर दमन, दीव और दादर नागर हवेली से भी इसकी सीमा लगती है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को 1960 को की गई थी। राजधानी गांधीनगर है। सीएम विजय रूपानी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, 26। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 11। डिस्ट्रिक्ट 33 है, 33। और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, 182। अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। यहाँ गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यहाँ रण उत्सव, काइट उत्सव, शामला जी मेला, भावनाथ महादेव मेला, मोधेरा डांस उत्सव आदि मनाया जाता है। यहाँ नर सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खेजाड़िया लेक है। यहाँ उत्तरायण त्यौहार, जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा जू बनाया जा रहा है। यहाँ काकरापारा पावर प्लांट है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। यहाँ के शिवराजपुर बीच जो द्वारिका में है को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यह सोलर रूफटॉप में प्रथम स्थान पर है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है यहाँ गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था। गिरनार रोपवे का। यहाँ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल और धनवंतरी रथ योजना की शुरुआत की गई थी। अंतिम पंक्ति देखेंगे। यह हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। किसने दी है? आंध्र प्रदेश। तो चलिए मैप पे आंध्र प्रदेश की स्थिति देखते हैं। यह है इंडिया का मैप और इसके दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा देखेंगे तो ऊपर में उड़ीसा, यहाँ तेलंगाना, नीचे आएंगे कर्नाटक और यहाँ तमिलनाडु से लगती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई थी। इसकी 3 राजधानियाँ हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम हैं। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 11। डिस्ट्रिक्ट 13 है, 13। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 25 है, 25। आंध्र प्रदेश के अभी चीफ जस्टिस अरूप कुमार है। यहाँ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ कुलेरू झील और पुलिकट झील 2 प्रमुख झीलें हैं। यहाँ के ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यहाँ मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवरनालू उपेंद्र लाल की कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दिव्यना योजना, निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पर है। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। आज का वीडियो बस इतना है और आज मोटिवेशनल कोड नहीं, बस एक सुझाव दूंगी कि कितने बच्चे कहते हैं कि अब क्या पढ़ें, इतनी बार एग्ज़ाम दिया, इतनी बार परीक्षाएं दी, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों रोज़ पढ़ो और रोज़ एक कदम बढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि एक परीक्षा दे दिए तो जॉब निकल ही जाएगा और इससे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, आपको मोटिवेट होना है और पढ़ते रहना है और एक स्माइल सुबह सुबह अपनी एक मुस्कान ज़रूर बिखेरे जो आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।